सुनिए, आप लोग को डोमेन और रेंज बतलाए थे। डोमेन का मतलब एक्स को बोले थे कि डोमेन होता है, यानी y बराबर यदि साइन इनवर्स एक्स लिखा जाए तो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। नहीं, और y को क्या बोलते हैं? रेंज। नहीं, तो यहाँ आपको पूछा है कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स का डोमेन बतलाया गया था कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन का मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहिए, चाहे तो एक्स का वैल्यू कहिए, एक ही बात होता है। तो डोमेन आपको -1 से 1 बतलाया गया था। नहीं, अरे डोमेन में लिखे थे ना कि एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1। बात समझे? अगर ये ऐसा क्वेश्चन दूसरा रहे, मान लीजिए कि इसमें रेंज पूछ देता, RANGE, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, क्या होगा? रेंज क्या होगा बतला सकते हैं? याद है? -π/2 से π/2। क्लोज इंटरवल होता है कि क्लोज इंटरवल? -π/2 π/2, यही ना। और डी क्या हो जाएगा? डी में कुछ भी लिख दीजिए यार, का 0 से पाई लिख दिया जाए। नहीं समझे? बोलिए कौन वाला होगा? कल टेबल नहीं लिखाया गया था, रेंज बतलाया गया था, क्या होगा? बी होगा। अगर कॉस रहे तो, अगर कॉस का पूछा जाए, मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज, क्या होगा बतला सकते हैं? 0 से पाई। बी -1 से 1। सी -π/2 से π/2। और डी 0 से पाई। अब बतलाइए कौन होगा इसमें? रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज डी होगा। चलिए, यदि डोमेन पूछा जाए तो, अगर डोमेन पूछा जाए, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज क्या होगा? 0 से पाई, ये आर हो जाएगा, या सी -1 से 1 होगा, या डी -1 से 1 होगा। क्या होगा बोलिए, क्या होगा? हाँ, यानी कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स का डोमेन समान होता है। यहाँ दिया गया साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, और यहाँ पूछा गया क्या? कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन। दोनों का डोमेन जो है -1 से 1 होता है। बात समझे? तो इस तरह से भी सेट किया जा सकता है, और इसका ऑप्शन अलग ढंग से भी सेट किया जा सकता है। क्या सेट किया जा सकता है? अगर इसको उतारना है तो उतारिए, ऑप्शन अब बदलेंगे इसको, ये चारों क्वेश्चन को ऑप्शन को बदलेंगे। देखिए ऑप्शन में इस ढंग से ऑप्शन इसका सेट किया जाए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रूप में। ये ऑप्शन है 0 < x <1। बी, ये पतला दिख रहा है ना, -1 <= x <= 1। और सी -1 <x <1। और डी लिख दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी। डी में लिखा जाए -π/2 <= y <= π/2। बोलिए ऑप्शन कौन सा होगा? हाँ बोलिए, ऑप्शन बोले कि इस तरह से भी हो सकता है, ऑप्शन उस तरह से भी हो सकता है। देखिए क्या पूछा हुआ है। और डी में क्या होगा? बोलिए। बोलिए, ऑप्शन खाली बदल दे रहे हैं, जैसे पूछने का इसका तरीका है, या तो ऐसे ऑप्शन सेट करेगा, नहीं तो ऐसे ऑप्शन सेट करेगा। लिखिए
अगर लिखना है तो लिखा, नहीं तो इसे देखना है सिर्फ तो देख सकते हैं। अगर ये क्लियर हो जा रहा है तो अच्छा है। नहीं, ये कॉस का रेंज पूछा है ना, तो कॉस का रेंज पूछा है -1 to 1 बे x ग्रेटर देन इक्वल 1 से x लेस देन -π/2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल π/2 और d 0 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई। इसका ऑप्शन सेट कर देना है ना। -1 लेस देन इक्वल x लेस देन 1 और c। जल्दी 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 देखिए, -1 ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल 1 और d में -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 लेस देन इक्वल 1। चलिए ये चारों क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। फर्स्ट का पूछ रहा है कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पूछ रहा है, तो ये भी हो जाएगा, -1 से 1 होता है। ये बराबर भी बोले थे कि होगा, प्रिंसिपल वैल्यू लिखाए थे, नहीं लिखाए थे, देख सकते हैं। यहां देखिए कि ये क्यों नहीं हो सकता है, ये रेंज है, तो आपको रेंज नहीं ना पूछा है, रेंज पूछता तब ये मारते। डोमेन पूछा है, डोमेन मतलब एक्स का मान, तो ये होगा। इसमें पूछा रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अब रेंज पूछा है, तो रेंज का मतलब क्या हो गया, वाई वाला वैल्यू, नहीं तो ये तो होगा नहीं, एक्स है, इसमें भी एक्स है, नहीं होगा, या तो ये नहीं तो ये होगा। तो ये बतलाइए कि ये होगा कि ये होगा, सी होगा, क्योंकि इसका रेंज जो होता है क्लोज इंटरवल में होता है, -π/2 से π/2, यही ना होता है, तो क्लोज इंटरवल के लिए बराबर होना चाहिए, नहीं। और देखिए रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब वाई का मान, तो ये बताइए कि ये सही है, लिख दिया, ये तो डोमेन दिया है ना, तो डोमेन है ये भी एक्स का वैल्यू डोमेन कहलाएगा, ये भी डोमेन कहलाएगा, रेंज आपको यही होगा, डी नंबर। नहीं, अब देखिए कि डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन पूछा है, तो आर हो जाएगा, बोलिए क्या होगा, ये ए होगा, बी होगा, डी होगा, या बी तो होगा नहीं, तो और ये बतलाइए क्या होगा जल्दी। अरे कॉस इनवर्स एक्स का है, ये कॉस है, कॉस इनवर्स एक्स है, COS, कॉस इनवर्स एक्स, -1 से 1 डी होगा। अच्छा ये क्या नहीं होगा, ये भी तो -1 से 1 है, यहां बराबर नहीं दिया गया है, बात समझ रहे हैं, यहां अगर बराबर होता तो ये हो जाता, यहाँ एक जगह बराबर है, इस यहाँ नहीं है, तो इसलिए कैंसिल हो जा रहा। अच्छा ये -1 से 1 है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये -1 से कह रहा है एक्स का वैल्यू, -1 से कह रहा है कि छोटा छोटा नहीं होता है, -1 तक होता है, ये गलत ऑप्शन सेट है, यानी ऑप्शन ये क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा, बात समझे। तो इसी तरह आप मान लीजिए कि 10 हो, कट हो, वो इसे पूछ देता है, 10 कट वाला भी सेट करें, मिटाया जाए। चलिए हाँ, उतरना है, उतरना है तो उतारिए जल्दी। ये क्वेश्चन देखिए, ये 1 नंबर देखिएगा कि अगर दिया जाए कि इफ y बराबर 10 इनवर्स x, y बराबर 10 इनवर्स x, और देन लिख दे देन, तो क्या हो सकता है इसमें, x एलिमेंट ऑफ r -1 to 1, b x एलिमेंट ऑफ -1 से 1, और c x एलिमेंट ऑफ 0 से 1, और d x ग्रेटर देन इक्वल 0। क्या होगा, ऑप्शन गलत सेट कर दिए, ऑप्शन गलत सेट है, कोई नहीं होगा, हाँ कौन होगा, बी। दूसरा क्वेश्चन, इफ y बराबर
साइन इनवर्स एक्स, तो देन पाई बाई 2 लेस देन इक्वल वाई लेस देन पाई बाई 2, बी माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल पाई बाई 2, और सी 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1, और डी -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? वहां दिख रहा है? चलिए जल्दी जल्दी, नहीं दिख रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी आप लोग जवाब दीजिए इसका। y बराबर कॉट इनवर्स सेक इनवर्स एक्स, तो देन r लेस देन -1 to 1, b माइनस वन टू 1, सी माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल पाई बाई 2, और डी 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 जो है एक्स एलिमेंट ऑफ आर। क्या होगा? जल्दी जल्दी सोच लीजिए, जल्दी जल्दी सोचिए। ये एनसीईआरटी बुक में आपको ऑब्जेक्टिव में ये मिल जाएगा आपको, बाकी आपको उसी आधार पर बनाना पड़ता है क्वेश्चन। -1 एक्स एलिमेंट ऑफ -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल -1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। ऑप्शन नंबर बी जो है एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ऑप्शन नंबर सी जो है -1 to 1, और ऑप्शन नंबर डी जो है इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। चलिए ये चौथा में आप लोग गलती कीजिएगा। जल्दी बनेगा। चलिए देखिए, फर्स्ट जो है y बराबर 10 इनवर्स एक्स, तो देन या तो डोमेन या रेंज किसी, जब नहीं कुछ कहे y बराबर 10 इनवर्स एक्स देवे तो या तो वो रेंज भी सेट कर सकता है या डोमेन। अगला इससे पहले जो बोले हैं उसमें या तो डोमेन या रेंज कह दे रहा था कि रेंज बतलाइए डोमेन बतलाइए, लेकिन इस बार कुछ नहीं कह रहा है। आपको सोचना है कि वो रेंज सेट कैले है कि डोमेन सेट कैले है। तो इस सबसे पहले कि ये डोमेन है, या किसका डोमेन है? सेक और कोसेक का बोले थे, तो ये होगा ही नहीं। ये होता है साइन कॉस का, तो साइन कॉस नहीं 10 है तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, तो ये नहीं। सेकेंड आप देखिए कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो देन अब इसमें क्या सेट कैले है ये देखना पड़ेगा हम लोग को। तो ये तो भाई रेंज है, ये भी रेंजर लिख ला है। अब ये जो है डोमेन है या डोमेन है, तो किसका है? साइन इनवर्स का। साइन का डोमेन -1 to 1 होता है, -1 से कितना होता है? 1 होता है। डी होगा? वो गलत बोल रहे हैं, ये बराबर नहीं दिया गया है। अब ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें -1 नहीं लिया है, तो ये दोनों ऐसे भी कैंसिल नहीं। आप देखिए कि ई यहाँ बराबर नहीं है, अगर रेंज होता तो यहाँ बराबर होना चाहिए था, तो ये नहीं है, तो बी आपको करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे? चलिए 3 देखिएगा, एफ वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो देन क्या होगा? तो यहाँ देखिए कि ये सेक वाला डोमेन सेट किया है, तो सेके का तो डोमेन पूछ रहा है, इसमें यही मारना है।
अब ये थोड़ी मारेंगे, ये तो 10 कट का होता है ना डोमेन। और कहिए कि ये रेंज जो है साइन का है, नहीं तो ये भी नहीं होगा। और ये साइन या कॉस का डोमेन है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपको ए होगा। 4 नंबर का, इफ y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, तो देन क्या हो सकता है? तो यहाँ देखिए कि पहला दिया गया कि x लेस देन इक्वल -1, यानी कह रहा है कि x का वैल्यू -1 या और 1 से छोटा होगा। और फिर कह रहे कि x का वैल्यू या x का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, यही ना कह रहा है। यहाँ क्या कह रहा है कि x एलिमेंट ऑफ r होगा। r का मतलब टोटल रियल नंबर, आर का मतलब टोटल रियल नंबर। और सी कह रहा है कि -1 से 1 होगा, डी कह रहा है कि -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट होगा। तो डी और बी में क्या, देखिए ये डोमेन सेट किया हुआ है, डोमेन ना है। तो ये डोमेन किसका है? 10 कट का, तो ये 10 नहीं ना है। तो यहाँ बात समझिएगा, इसको ऊपर वाला को मिटा रहे हैं, इसको समझा दे रहे हैं, यहाँ मिटा दें इसको, ऊपर वाला में कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको समझिएगा, इसमें कुछ बात है, हाँ वो समझना जरूरी है। यहाँ देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि ये माइनस इन्फिनाइट है और इधर इन्फिनाइट है, प्लस इन्फिनाइट है, और यहाँ -1 और यहाँ 1 लिख दिया जाए। और इसका हम डोमेन आप लोग को बतलाए थे कि r एलिमेंट ऑफ -1 से 1, यानी इसका मतलब समझ रहे हैं कि डोमेन क्या होगा? -1 और 1 के बीच का वैल्यू को छोड़ देना है, यानी ये इसके बीच का वैल्यू नहीं होगा। तो आपको इससे इधर और इससे इधर, तो इसका लिखने का तरीका भी बतलाए थे कि माइनस इन्फिनाइट के तरफ छोटी ब्रैकेट और इधर -1 बड़ी ब्रैकेट, यही ना। और यहाँ देखिए कि 1 भी वैल्यू होगा इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट से पहले, और दोनों का यूनियन, तो यही x का वैल्यू होगा। अगर x एलिमेंट ऑफ इतना लिख दे ये भी चलेगा, मतलब -1 और 1 होगा, लेकिन क्या कह रहा है कि जस्ट -1 से x का जो वैल्यू होगा वो -1 भी होगा और उससे छोटा। अरे x का वैल्यू -1 से छोटा ना, तो ये छोटे का सिंबल है, छोटा और बराबर। और यहाँ देखिए कि 1 से बड़ा, तो x का वैल्यू जो होगा 1 से क्या होगा, 1 के बराबर, और 1 से बड़ा मतलब उधर। तो ये दोनों या बीच में और दे दीजिएगा, नहीं समझे तो ऑप्शन कौन? ए सही होगा। नहीं समझ में आया तो सेक के साथ जो होता है वही कौसेक के साथ होता है, वही सेक के साथ होता है, दोनों में एक ही चीज है। तो ये आपको केसी सिन्हा में इस तरह से सेट कैले हैं। ये भी कोई RS अग्रवाल हो, नहीं तो RD शर्मा में ये ऑप्शन मिलेगा इस तरह से। तो या ये भी सेट करेगा, ये NCERT का अपना पैटर्न है। नहीं समझे, है दोनों एक ही चीज पढ़ा चुके हैं, ये चीज नहीं समझे। चलिए उतारना उतार लीजिए, इसका समझ में आ गया बात। तो चलिए एक बार और क्वेश्चन दें, बेटा इसको कि छोड़ दिया जाए? हाँ भूख लग गया, चलिए बोलिए राकेश, और आगे बढ़े, चलिए। चलिए देखिए, इफ y इक्वल टू यहां सेक इनवर्स x, तो देन ऑप्शन ए में -π/2 बी ऑप्शन -π/2 से π/2, और इसमें 0 को छोड़ दिया जाए। हाँ सी क्या किया जाए, 0 से पाई, और इसमें π/2 को छोड़ दिया जाए। और ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी में -π/2 से π/2 लिया जाए, लेकिन ओपन इंटरवल में नहीं। कौन सा होगा? जो भी हो जल्दी सेट कीजिए। ये आप लोग को लिए क्या कह रहे हैं? हाँ तो आप लोग इसको सेट कीजिए, सेक इनवर्स x, या यहाँ कॉसेक लिख दिया जाए, कॉसेक भी लिख सकते हैं, कॉसेक या सेक, जो दोनों में से कोई भी चलिए ना। तो देन हाँ दोनों एक ही जैसा चलता है नहीं। तो यहाँ देखिए -1 -इन्फिनाइट टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनाइट,
ऑप्शन बी माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, और ऑप्शन सी माइनस इन्फानाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट, और ऑप्शन डी माइनस इन्फानाइट से 1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? थोड़ा ऑप्शन लंबा लंबा हो जा रहा है ना, तो हर तरह का तो लेकर चलना पड़ेगा। एग्जाम में कौन सा सेट करेगा कोई जान रहा है? आपको पढ़ना पूरा है। ये सेक इनवर्स एक्स, तो देन ए बराबर जो भी हो सोच के रखिए, बना कर रखिए, पूछा जाए बोला जाए। सी और डी क्या सेट किया जाए? एक्स एलिमेंट ऑफ नॉट इक्वल टू आर, ये होगा नहीं, ये नहीं सेट किया जाए, दूसरा देख रहे हैं। -1 माइनस इन्फानाइट टू 1 और यूनियन 1 टू इन्फानाइट। चलिए यही आपको तीनों को बतलाइए, यही छोड़ दिया जाएगा। हाँ फर्स्ट कैसी होगा? आप बोलिए, कल लिखा है वही चीज है और दूसरा थोड़ी है। फर्स्ट का सी, सबको इसी से सहमत है? हाँ सबको इसी से सहमत है? बोलिए, बी से भी सहमत है? सी से या बी से? हाँ सी से, तो टिक लगा दिया जाए। तो चलिए हाँ सेकंड वाला नहीं समझे? आपको अभी बतलाए थे, सुनिए नहीं है तो अभी हो जाएगा। यहाँ -1 और यहाँ 1 है, इधर प्लस इन्फानाइट, इधर माइनस इन्फानाइट। आपको लिखने का तरीका है, डोमेन लिखने का तरीका है कि एक्स एलिमेंट ऑफ आर मतलब टोटल रियल नंबर, बशर्ते खाली -1 और 1 के बीच का वैल्यू को छोड़ दे रहा है। यही ना से क्या कौशे का डोमेन कहलाता है? नहीं, अब इसका लिखने का एक और रीजन हो गया, तरीका हो गया कि एक्स का वैल्यू -1 से और छोटा, तो छोटा होगा किससे? -1 से, या -1 भी होगा। या इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा का मतलब इधर से, ये भी ऑप्शन हो सकता था। नहीं, या इसको देखिए एक तरीका से और लिखा जा सकता है। ये सुनिए, ये बतलाए थे कि माइनस इन्फानाइट है और -1 है, तो 1 वैल्यू लेना है, लेकिन इन्फानाइट आप देखे थोड़ी है, इसलिए छोटी ब्रैकेट उधर, और फिर 1 वैल्यू उठाना है लेकिन इन्फानाइट नहीं देखे हैं, तो इधर छोटी ब्रैकेट। ये क्या लिखे है? इधर एक तरफ बड़ी ब्रैकेट, और दोनों के बीच में यूनियन का साइन लगा दीजिए। तो ऑप्शन देखिए, ये भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन सेट कर सकता है, ये भी सेट कर सकता है। और चौथा, ये छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल। सुनिए ना, छोटी ब्रैकेट क्या होता है? ओपन इंटरवल। तो माइनस इन्फानाइट और यहाँ से -1, ये क्लोज इंटरवल, और फिर यहाँ देखिए यूनियन, यहाँ 1 क्लोज इंटरवल, और इन्फानाइट के तरफ ओपन इंटरवल। अब ये इसमें से कौन सेट किया गया है? आप सोचिए, ये है क्या? मतलब ये भी हो सकता है, 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 खाली लिखने का तौर तरीका वो अलग है, नहीं है एक ही चीज। तो देखिए इसमें ये नहीं है, ये दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, ये तो कट गया, ये तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि इसका देखिए माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट मतलब
एक्स एलिमेंट ऑफ आर, नहीं, और वो भी क्लोज इंटरवल ले चुका है, मतलब इन्फिनाइट तक। तो ये तो ऐसा ही है, ऑप्शन में गलत सेट कर लिया ये। अब देखिए यहाँ देखिए सी नंबर जो है माइनस इन्फिनाइट टू -1 के बीच, यानी माइनस इन्फिनाइट और -1 के बीच, और फिर कह रहा है कि 1 से इन्फिनाइट के बीच, यानी -1 और 1 को कहानी खत्म कर दिया, कह रहा है कि 1 -1 और 1 नहीं लेना है। तो ऐसा बात नहीं है, 1 लेना होता है तो इधर क्लोज इंटरवल होना चाहिए था, ये कैंसिल हो जाएगा ना क्या? अच्छा किस में माइनस है? इसमें, हाँ तो माइनस लगा दीजिए, हो गया, ये ऑप्शन सही होगा। नहीं समझे, डी होगा इसका सही। देखिए 3 नंबर का y बराबर सेक इनवर्स x दिया गया है, यानी यदि y बराबर सेक इनवर्स x तो देन क्या होगा? तो यहाँ देखिए कि ये होगा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही कर रहा है? सबसे पहले कि ये कट जाएगा, क्योंकि ये 10 कट का डोमेन होता है, और अगर सेक कॉसेक का होगा तो इसमें से -1 से 1 घटा रहता है ना उसके बीच, तो वो नहीं है। अब इसमें देखिए कि दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट हो ही नहीं सकता, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कि ये दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट भी नहीं हो सकता है, दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट भी नहीं, बड़ी ब्रैकेट भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, ओपन इंटरवल इन्फिनाइट की तरफ, माइनस इन्फिनाइट की तरफ। बात समझे? तो चलिए यही समाप्त कर रहे हैं, चलिए।